और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर, हरीश रावत की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की कमान यहां पर संभाल ली है। हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हरीश रावत की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता यहां पर ले ली है। तो उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, क्योंकि उन्होंने पहले ही बीजेपी की तरफ से उनको निकाल दिया गया था और लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होंगे। उनके बयान भी सामने आ रहे थे, उनसे ये अंदाजा लग ही रहा था, आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 ने खबर भी दिखाई थी और अब इस खबर पर मोहर भी लग गई है। हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए। खुद जिन्हें उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपी गई है, हरीश रावत, उनकी मौजूदगी में हरक सिंह रावत कांग्रेस में एंट्री कर रहे हैं। उनकी सदस्यता उन्होंने ले ली है। अब देखना यह है कि हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने के बाद किसको कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, दल बदल की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति हर राज्य में देखने को मिल रही है। यूपी के बाद आपको बता दें, हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि बीजेपी ने खुद हरक सिंह रावत को पार्टी से निकाला था और उन पर यह आरोप लगाए थे कि उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अरुण सिंह का। अरुण, जिस तरह की खबरें आप भी लगातार दे ही रहे थे कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होंगे, वो हो गया, लेकिन बड़ा सवाल, किसको कितना फायदा, कितना नुकसान? देखिए रवि, जब हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी पर देरी हो रही थी तो बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे थे और तब भी न्यूज़ 18 इंडिया ने यह कहा था कि उनकी वापसी तय हो गई है। सिर्फ और सिर्फ तो इसलिए 2-3 दिन छोड़ा जा रहा है ताकि वो, चूंकि बीजेपी में रह के आए हैं, तो बीजेपी की पोल खोलें। चुनावी राज्य है, वहां पर बीजेपी अगर पोल खोलेंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा। और हुआ वही। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस का वार रूम जो दिल्ली में है, 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, वहां पर जो विरोध कर रहे थे हरीश रावत, उनकी उपस्थिति में गणेश गोदियाल जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे, उनकी उपस्थिति में, और साथ ही साथ अजय कुमार, जिनको स्क्रीनिंग कमेटी का जिम्मा दिया गया है, वो सारे नेता उत्तराखंड से जो कांग्रेस के संबंधित है, उन सबकी उपस्थिति में हरक सिंह रावत पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी उनकी घर वापसी हो गई है रवि। लेकिन अरुण, एक मैसेज देने की कोशिश भी यहां पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि ये कहा जाता था कि शायद हरीश रावत नहीं चाहते हैं कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो, कि दोनों के बीच जो कला थी वो भी मिट गई है क्योंकि उनकी मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल करवाया गया उनको। देखिए, राजनीति में जो अदावत होती है, सियासी अदावत, वो दिखाई नहीं जाती है। हरक सिंह रावत को कभी मन से माफ नहीं कर पाएंगे हरीश रावत, क्योंकि हरीश रावत स्पष्ट कह चुके हैं कि उनकी सरकार जो गिरने के कगार पर थी, उसके पीछे हरक सिंह रावत थे। लेकिन मजबूरी उनकी यह है कि कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि हरक सिंह रावत भी पार्टी में आ जाएं। उसकी वजह यह है रवि, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और किसकी किस नेता से पटती है या उसकी दुश्मनी है। उनको फर्क इस बात से पड़ता है कि एक राज्य में अगर दोनों नेताओं के साथ आ जाने सरकार बन जाती है तो पार्टी जिंदा हो जाएगी। एक राज्य में अगर सरकार बन जाएगी तो पार्टी नए नजरिए के साथ, नए तेवर कलेवर के साथ, इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ सकती है। और इसलिए हरक सिंह रावत को लेने के लिए निर्देश दिया नेतृत्व ने, जिसको हरीश रावत को मानना पड़ा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हरक